नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम छठी कक्षा हिंदी का पहला पाठ जो कि एक कविता है। कविता का नाम है वह चिड़िया जो। इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, लेकिन उससे पहले कविता में जो कुछ नए शब्द आए हैं पहले उनका अर्थ आपको बता देते हैं, क्योंकि जब आप शब्दों को समझते हैं, उनका अर्थ आपको पता हो तो ज़्यादा अच्छे से आप किसी भी पाठ को, किसी भी कविता को समझ पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके प्रश्नोत्तर एक दूसरी वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ लेसन को, अभी सिर्फ कविता को समझना है हमें। सबसे पहले शब्दार्थ। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो वो मिस ना हो आपसे। सबसे पहला शब्द है जुंडी। जुंडी होती है ज्वार की बालियां। आपने शायद देखी भी हो कि ज्वार का जो पेड़ होता है उसके ऊपर एक बाली आती है जिसपे ज्वार के बीज लगे होते हैं। अगर नहीं देखी तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, क्योंकि हमारे पाठ में आपकी कविता में जो चिड़िया है वो जुंडी से बीज खा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि जुंडी होती क्या है। ये देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ, ये जो बालियां हैं ज्वार के पेड़ की, ये जुंडी होती है और इसमें बीज देखिए ऐसे होते हैं, इस तरीके से। तो चिड़िया पक्षी जो अनाज खाते हैं वो इसके ऊपर बैठते हैं और ये छोटे छोटे, ये इनके अंदर काफ़ी सफ़ेद सफ़ेद सा रस निकलता है, जिसको आपकी कविता में दूध कहा गया है। ओके, तो चलिए जुंडी पहला वर्ड क्लियर हुआ। दूसरा शब्द है रुचि से। रुचि से मतलब चाव से, बड़े आनंद से। जैसे आप कई बार कुछ काम करते हैं ना, बहुत रुचि से, बहुत मन से। कंठ। कंठ हम कहते हैं गले को। बूढ़े वन बाबा। कविताओं में जैसा कि कहा जाता है जो लिखा गया है उसका मतलब बिल्कुल वैसा ही नहीं होता, काफ़ी डीप मीनिंग होता है। तो बूढ़े वन बाबा, और इसमें एक अलंकार है आपका, छठी कक्षा में एक ग्रामर का पाठ है अलंकार, जिसमें होता क्या है कि कुछ निर्जीव चीज़ों को आदमियों से कंपेयर किया जाता है। जैसे यहाँ पर बूढ़े वन बाबा। अब वन बाबा, पहली बात तो वन जो है वो बाबा नहीं हो सकते, वो एक मनुष्य होते हैं और बूढ़े नहीं हो सकते। लेकिन कविता को सजीव दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, थोड़ा लोगों को फील आए, वो उसको महसूस कर सके, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस अलंकार को हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो बूढ़े वन बाबा इसका मतलब है पुराने घने वन, बहुत पुराने हो गए, बहुत ज़्यादा घने हैं, बूढ़े वन बाबा। रस उड़ेलकर मतलब मीठी आवाज़ में। वैसे रस उड़ेलना का मतलब रस उड़ेलना ही है, मैं आपको बता रही हूँ कि कविता में रस उड़ेलकर किस सेंस में यूज हुआ है। रस उड़ेलकर गाती है चिड़िया, तो मतलब वो मीठी आवाज़ में गाती है, ऐसा नहीं कि कहीं रस डाल देती है और फिर गाती है। विजन। विजन का अर्थ है बिना जन के। जन आप समझते हैं, जहाँ पर लोग ना हो, तो ऐसी जगह जहाँ पर जन ना हो, बिना जन के, बिल्कुल एकांत। तो यहाँ पर वन जो है, जंगल जो है आपके, उन्हें विजन कहा गया क्योंकि लोग जंगलों में नहीं रहते, पशु पक्षी रहते हैं। इसका अर्थ होगा एकांत। अगला शब्द है चढ़ी नदी। अब नदी कहीं चढ़ती नहीं है, तो चढ़ी नदी का मतलब है जल से भरी हुई नदी, जो ऊपर तक भरी हुई हो। या आप जनरल लैंग्वेज में भी यूज करते हैं कि नदी चढ़ी हुई है, उफान आया हुआ है, मतलब पानी काफ़ी है उसमें। दिल टटोलकर। नदी का दिल टटोलकर चिड़िया जो है वो पानी लेकर आती है। अब नदी का दिल नहीं होता, दिल टटोलकर मतलब बिल्कुल बीच से साफ पानी लेकर आती है। जल का मोती। जल का मोती मतलब पानी की बूंद, जैसे बूंद होती है ना एक, वो मोती जैसी दिखती है, तो वो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। गर्बीली। गर्बीली मतलब अपने ऊपर गर्व करने वाली, गौरव करने वाली। ठीक है, तो ये आपके नए शब्द है। गर्बीली बिल्कुल नया होगा, गर्व करने वाली। बाकी जो शब्द है वो कविता में अलग तरीके से इस्तेमाल हुए हैं। ये शब्द अर्थ बिल्कुल आपको एज इट इज रटने नहीं है, कविता जब आप पढ़ेंगे तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। चलिए इसी के साथ कविता शुरू करते हैं हम। पार्ट 1, वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो जिस चिड़िया के बारे में आपकी कविता में बात हुई है, कवि देखिए एक एक चीज़ों को बहुत कीनली, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक चिड़िया है जो चोंच मारकर झुंडी के जो दाने हैं दूध से भरे हुए, झुंडी मैंने आपको अभी दिखाई थी, तो उसमें चोंच मार मारकर वो दाने खा लेती है, बहुत रुचि से, बहुत चाव से, उनके अंदर का जो रस है उसको खा लेती है। वो एक छोटी सी संतोषी चिड़िया है, मतलब ज़्यादा की चाह नहीं है उसको, बस पेट भर जाए इतना ही काफ़ी है। सभी जानवर संतोषी होते हैं, अगर हम देखें, एक इंसान ही है जो इतने लालची होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें चाहिए, लेकिन ऐसा चिड़िया या फिर कोई भी पक्षी में नहीं है। संतोषी मतलब जिसको कम में ही संतोष हो जाए, संतोषी चिड़िया है और नीले पंखों वाली है वो, उसको अन्न से बहुत प्यार है।
क्योंकि वही खाना है उसका, खाने से सभी को ही प्यार होता है। ये पहला उसका अर्थ है आपका। दूसरा पैराग्राफ, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो वो जो चिड़िया है वो अपना कंठ खोलकर मतलब मुंह खोलकर गले से बूढ़े वन बाबा की खातिर, जो पुराने वन हो गए हैं उनकी खातिर, ताकि उनमें भी जो है चिड़िया चहचहाती रहे, थोड़ा मन लगा रहे, उनके लिए रस उड़ेलकर मतलब बहुत मीठी आवाज में गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, छोटा सा मुंह है, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, वैसे विजन हम कहते हैं एकांत जगह को, लेकिन यहाँ पर विजन इस्तेमाल हुआ है उन वनों के लिए, उन जंगलों के लिए जहाँ पर लोग नहीं रहते, तो उससे इसको बहुत प्यार है। अन्न से बहुत प्यार है क्योंकि वो खाती है, विजन से प्यार है क्योंकि वो वहाँ पर रहती है, गाती है। ठीक है, तो ये सेकेंड पैराग्राफ है आपका। तीसरा थर्ड स्टैंजा, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले लेती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो जो छोटी चिड़िया है चोंच मारकर, क्योंकि उसी से वो खाना खाती है, पानी पीती है, जो नदी चढ़ी हुई है मतलब जिसमें खूब सारा पानी है, उसके दिल को टटोलकर उसके बिल्कुल बीच में जाकर जल का मोती ले आती है, जल की एक बूंद ले आती है। छोटी गर्बीली चिड़िया गर्व करती है अपने आप पर, नीले पंखों वाली मैं हूँ, उसे नदी से भी बहुत प्यार है क्योंकि वहाँ से उसको पीने के लिए पानी मिलता है। तो तीन ही चीज़ें इसको चाहिए, जैसा हमने कहा बहुत संतोषी होते हैं पक्षी, ज़्यादा की चाह ही नहीं है। वनों से इसको प्यार है क्योंकि वहाँ पर ये रहती है, अन्न से प्यार है क्योंकि वो खाती है, और नदी से प्यार है क्योंकि उससे उसको पानी मिलता है। और चिड़िया हमारी कैसी है, ये गर्बीली है, पहले तो अपने ऊपर बहुत गर्व है इसको, दूसरा ये मुंह बोली है, बोलती बहुत है जब कोई हो, तीसरी ये संतोषी है, वो तो हमने देखा ही। और क्या क्या करती है, जुंडी के दानों से रस खा लेती है, बूढ़े वन बाबा की खातिर गा लेती है, एंटरटेनमेंट भी कर लेती है उनका भी और अपना भी, और तीसरा पानी पी लेती है नदी के उससे। तो ये है आपकी कविता जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है, और बहुत अच्छे से लिखी है। एक छोटी सी चिड़िया की इतनी सी एक्टिविटी, आप देखिए हो क्या रहा है, कुछ नहीं, नदी से पानी पी रही है, खाना खा रही है, और फिर जो चींची करती है वो कर रही है, लेकिन इतने सी बात को इतने अच्छे से लिखना ये कोई कवि ही कर सकता है। नीचे आपको पाठ के बारे में जो दिया हुआ है, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, जिसका बेरोक, जिसको कोई रोक ना सके। मुंह बोली है, थोड़ा ज़्यादा बोलती है, मुंह बोले हम बोलते हैं जो आदमी ज़्यादा बोलता हो। एकांत में भी उमंग में रहती है, अकेला है, विजन है, कोई लोग है नहीं वहाँ पर, लेकिन फिर भी उसी से उसको प्यार है, अपने में खुश रहती है, वहाँ पर भी वो गाना गा रही है। वह उफनती नदी के विषय में जाकर, विषय मतलब गहराई में जाकर भी जल की मोती सी बूंद को चोंच में भर लाती है, उसे स्वयं पर गर्व है। गर्बीली का मतलब होता है गर्व करने वाली। वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। एक बार फिर से कविता पढ़ लेते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस्से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले आती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसी के साथ आपकी कविता खत्म होती है। उम्मीद है कविता और जो पाठ का आपको यहाँ सार दिया हुआ है पाठ के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पोएट का नाम, कवि का नाम ज़रूर आप याद रखेंगे, केदारनाथ अग्रवाल जी ने ये कविता लिखी है आपकी। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रश्नोत्तर जैसा मैंने कहा बाद में अपलोड किए जाएंगे, क्विज इसकी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, जिससे कि आप चेक कर सकें कि कितने अच्छे से आपने पाठ को समझा है, एक तरीके से टेस्ट भी हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।